वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IWS1। तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखे केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, और केमिस्ट्री समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना काफी आवश्यक होता है। अगर इस टॉपिक को आप पूरा देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छे से समझ में आएगी, और केमिस्ट्री से आप डरना छोड़ के केमिस्ट्री से लड़ना शुरू कर दीजिएगा। यानी केमिस्ट्री से आप भागिएगा नहीं, केमिस्ट्री के पास आइएगा। तो आपको पूरा ये वीडियो देखते रहना है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छी से समझ में आए। जो भी दोस्त यहाँ पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। यहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मॉडर्न रूल बताने वाले हैं, यानी कि अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, इस पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले भरता है। यानी कहने का सेंस है कि जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, उससे ज्यादा वाले एनर्जी में उससे बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, और सबसे अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में फिल करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी कितना ज्यादा है या कितना कम है। यह हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लोवेस्ट है और किसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। तो इसके लिए N+L रूल होता है। N+L रूल, इस N+L रूल के हेल्प से हम लोग आसानी से यह बता सकते हैं कि पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करता है। इसमें N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए, S सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू 0 होता है। P सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह D के लिए L का वैल्यू 2 होता है, और F के लिए L का वैल्यू 3 होता है। और N यह सेल के ऑर्डर को डिनोट करता है। यानी फर्स्ट सेल के लिए N का वैल्यू 1 होगा, सेकंड सेल के लिए N का वैल्यू 2 होगा। यानी जितना नंबर सेल होगा उतना ही उसके लिए N का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल कि 1s का एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यानी 1s के लिए अगर N+L का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो देखिए यहाँ 1s का N+L का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1s का मतलब यहाँ N का वैल्यू 1 है, और S के लिए L का वैल्यू 0 होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। सेम वैसे ही अगर 2s के लिए
n प्लस l का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2s के लिए n का वैल्यू यहाँ पे 2 है और इसके लिए s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो इसका n प्लस l का वैल्यू 2 होगा। सेम वैसे ही अगर हम लोग 2p के लिए n प्लस l का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए देखिए n का वैल्यू 2 है और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे n प्लस l का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि n प्लस l का वैल्यू 1s का सबसे मिनिमम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा 1s ऑर्बिटल में फिल करेगा, उसके बाद 2s का n प्लस l का वैल्यू होता है तो 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, उससे ज्यादा 2p का होता है तो 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में फिल करेगा। यहाँ पे हमने फिगर के द्वारा यह रिप्रेजेंट किया है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगा और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेगा। तो सबसे पहले यहाँ फिगर में देखिए 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, फिर उसके बाद 3s में, 3s के बाद 3p, फिर 4s में, फिर उसके बाद 3d, 4p, 5s और इसी तरह सबसे लास्ट में यहाँ 6f को डिनोट किया गया है। इसी डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो इसी ऑर्डर को फॉलो करके लिखना होगा। यही ऑर्डर हमारा इम्पोर्टेंट है, ये ऑर्डर हमें मालूम होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होता है कि किसका n प्लस l का वैल्यू कम होगा और किसका n प्लस l का वैल्यू ज्यादा होगा, इसके लिए आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। इसमें s के लिए l का वैल्यू 0 होगा, p के लिए l का वैल्यू 1 होगा, d के लिए l का वैल्यू 2 होगा और f के लिए l का वैल्यू 3 होगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए s सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, p सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा, d सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा और f सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा। यानी कि s सब सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेगा, p सब सेल में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेगा, उसी तरह से d सब सेल में 10 से ज्यादा और f सब सेल में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसको एक्सेप्शन रूल के नाम से जाना जाता है। जब भी आपको D4 अगर मिले तो इसको D5 कर दिया जाएगा, जब भी D9 अगर दिखलाई पड़े तो इसको D10 कर दिया जाएगा, F अगर 6 मिले तो F7 कर दिया जाता है और F अगर 13 हो तो इसको F14 कर दिया जाता है। इस रूल को एक्सेप्शन रूल कहा जाता है, यानी D सब सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 5 कर देना होगा, अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो तो 10 कर देना होगा, F सब सेल में अगर 6 हो तो उसको 7 कर दीजिएगा, अगर 13 हो तो 14 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इसमें अगर 1 इंक्रीज करेंगे तो इसके बाद वाला जो भी ऑर्बिटल होगा ना उसमें एक लेस हो जाता है, यानी उसमें एक कम करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको लिख कर दिखलाएंगे कि कैसे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो चलिए आते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखते हैं। यहां देखिए, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इसको कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? तो हमने आपको अभी बताया है कि आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फील करेगा। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस से ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको पहले लिखे हैं, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसको सबसे बाद में लिखे हैं। इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करके किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होता है, और हमने अभी बताया था कि s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। s के बाद 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील करेगा, तो 1s के बाद 2s लिख दिए, और s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 2 लिख दिए। अब देखिए, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका। इसका मतलब हुआ कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कंप्लीट है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, और सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2। तो इस तरह से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-2। अब आ जाइए मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो फिर यही सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होगा, तो s सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील करेगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद यहाँ 2p ऑर्बिटल में फील करेगा, p में 6 होता है। 2p के बाद 3s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील करेगा, तो देखिए यहाँ 2 + 2 4 और 6 10 हो गया है। 10 + 2 12 आ गया, यानी 12 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में था। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट सेल है उसको एक पास, फर्स्ट सेल जब फिल कर गया तो यहाँ कॉमा दे दिए हैं। फिर सेकंड सेल, जहां तक सेकंड सेल है, तो जब सेकंड सेल पूरा फिल कर गया है तब यहाँ पे कॉमा दिए हैं, तब थर्ड सेल लिखना स्टार्ट किए हैं। इस तरह से यहाँ फर्स्ट सेल में मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड सेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट सेल में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो देखिए यहाँ कैल्शियम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो पहले 1s से स्टार्ट करना होगा, तो यहाँ 1s लिखिएगा। s में हमने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 1s के बाद 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद 2p ऑर्बिटल, p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 2p के बाद 3s ऑर्बिटल, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3s के बाद 3p ऑर्बिटल। देखिए यहाँ 20 है, तो काउंट कर लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12।
P में 6 होता है, ये 18 हो गया। उसके बाद 4s 18 और 2 20 हो गया। तो 20 इलेक्ट्रॉन था यहाँ कैल्शियम में और हमने 20 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट सेल में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल यानी फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और भी हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 14। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो इसी सीक्वेंस को यहाँ फॉलो करना है। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल को फिल करेंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद 3p, s में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद 3d और d में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होगा। काउंट कर लीजिए कि 24 आएगा नहीं, 2 और 2 4 और 6 10, 10 to 12, 12 और 6 18, 18 to 20 और 24 हो गया। तो यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन था क्रोमियम में और हमने 24 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ याद कीजिए कि हमने आपको बताया था एक्सेप्शन रूल और उसमें ये बताया था कि जब भी डी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 5 कर देना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले 1s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको वैसे ही नोट करके जाइए। अब यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 3p के बाद 3d लिखिए क्योंकि थर्ड सेल को एक पास कर दीजिए। तो d में यहाँ 4 है, इसको 5 कर दिए। अब बचा यहाँ 4s, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम करके लिखा जाएगा क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो गया। इस तरह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 13 और 1 हो गया। तो देखिए यहाँ ये क्रोमियम जो था एक्सेप्शन रूल को फॉलो कर रहा था। तो एक्सेप्शन रूल को फॉलो करके हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब सेम वैसे ही कॉपर का देखेंगे। कॉपर का 29 होता है। अब देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, 1s के बाद 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, 2s के बाद 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, p में 6 होता है। इसके बाद 3s ऑर्बिटल में, तो 3s में s में 2 होगा, 3s के बाद 3p, p में 6 होता है, 3p के बाद 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 4s के बाद 3d और 3d में यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ जा चेक करते हैं कि ये 29 आ गया क्या। 2 और 2 4 और 6 10, 10 to 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 29 हो गया। तो यहाँ 29 इलेक्ट्रॉन कॉपर में था और 29 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ डिफरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए डी सब सेल में यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है,
यानी 3d ऑर्बिटल में यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी d में 4 आता है तो 5 कर दिया जाता है, 9 आता है तो 10 कर दिया जाता है, अगर f में 6 आएगा तो 7 कर दिया जाता है, f में अगर 13 आएगा तो 14 कर दिया जाएगा। तो यहाँ भी एक्सेप्शन रूल को फॉलो किया जाएगा और यहाँ पे d में 9 है तो 10 कर दिया जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d यानी थर्ड सेल को एक पास कर देंगे, 3d 10 और फिर 4s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किए हैं। इस तरह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ प्रिंसिपल के थ्रू लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल का यूज करके किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखलाया। आपको 1 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से लेके 50 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग कैसे ये पता करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसकी बैलेंसी कैसे फाइंड की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल है। ये सारा लिखना अभी हम लोग सीखेंगे और यह भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को हम लोग फिक्स करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको अगले क्लास में लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।